कैंटोनमेंट एक्सप्रेस न्यूज विभिन्न छावनियों के कैंटोनमेंट बोर्ड के मेरे सभी प्रिय निवासियों का स्वागत करता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 12 मई 2026 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी। अब हम इस बैठक के मिनट्स, कार्यवृत्त पर चर्चा और उनका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें बताए गए बिंदु मुख्य रूप से कैंटोनमेंट बोर्ड छत्रपति संभाजीनगर, कैंटोनमेंट बोर्ड देवलाली और कैंटोनमेंट बोर्ड कामठी से संबंधित हैं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित महाराष्ट्र सरकार ने कैंटोनमेंट बोर्ड से सिविल इलाकों को नगर निगम में ट्रांसफर करने की पहल की। मुंबई 17 अप्रैल 2026 शहरी प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने औपचारिक रूप से छत्रपति संभाजीनगर कैंटोनमेंट बोर्ड की सीमाओं से सिविल इलाकों को अलग करने और उन्हें पास के नगर निगम में मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुंबई में मंत्रालय की चौथी मंजिल से आज जारी एक आधिकारिक पत्र में विस्तार से बताए गए इस प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद तैयार किया गया है। इस बैठक में विशेष रूप से 7 कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आने वाले शहरी इलाकों को राज्य सरकार के शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में ट्रांसफर करने पर चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्री का निर्देश पत्र में मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों का हवाला दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय को राज्य सरकार के माध्यम से एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें मंत्रालय द्वारा निर्धारित तरीकों और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। प्रस्तावित ट्रांसफर केवल जमीन तक ही सीमित नहीं है। इसमें 3 महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं: सिविल इलाकों का ट्रांसफर, कार्यरत कर्मचारियों का ट्रांसफर प्रबंधन और अन्य संबंधित मामले जो वर्तमान में कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हैं। राज्य सरकार का पक्ष पत्र के अनुसार राज्य सरकार का पक्ष यह है कि औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजीनगर कैंटोनमेंट बोर्ड से सिविल इलाकों को अलग करने और उन्हें छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम में शामिल करने का प्रस्तावित कदम समयोचित और आवश्यक दोनों है। सरकार ने पत्र के साथ 2 विस्तृत परिशिष्ट संलग्न किए हैं। परिशिष्ट ए सिविल इलाकों को अलग करने की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला एक विस्तृत प्रस्ताव। परिशिष्ट बी प्रस्तावित अलगाव का एक नक्शा या ढांचा। ये दस्तावेज राज्य और रक्षा अधिकारियों के बीच सहमति के विशिष्ट बिंदुओं, साथ ही उन बिंदुओं को भी उजागर करते हैं जिन पर और स्पष्टीकरण या बातचीत की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने व्यक्त किया है कि परिशिष्टों में उल्लिखित दृष्टिकोण इस क्षेत्र के निवासियों की विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान। महत्वपूर्ण रूप से सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह प्रस्ताव यह सुनिश्चित करेगा कि सैन्य प्रतिष्ठान की सुरक्षा और परिचालन संबंधी आवश्यकताएं किसी भी तरह से प्रभावित न हों। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि जहां एक ओर नागरिक प्रशासन को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सैन्य क्षेत्र की अखंडता को पूरी तरह से संरक्षित रखा जाएगा। पृष्ठभूमि और अगले कदम। वर्तमान कार्रवाई नगर परिषद निदेशालय के आयुक्त और निदेशक के 15 अक्टूबर 2025 के एक पिछले पत्र पर आधारित है, जिसमें पहली बार इस हस्तांतरण की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया गया था। इस पत्र की एक प्रति विचार और आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार के रक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक Q&C नई दिल्ली को भेजी गई है। राज्य सरकार ने अब रक्षा अधिकारियों के समक्ष अपने विचार और संपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है और शहरी क्षेत्र के हस्तांतरण को अंतिम रूप देने तथा इसे नगर निगम में शामिल करने के लिए उनकी सहमति मांगी है। जानकारों का मानना है कि यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह कदम छत्रपति संभाजीनगर में नागरिक प्रशासन को एक नया स्वरूप देगा। इसके तहत प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे और सेवाएं सीधे नगर निगम के दायरे में आ जाएंगी, जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड केवल सैन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। इस पत्र के साथ 2 परिशिष्ट एनेक्स्यूअर्स ए और बी संलग्न हैं, जिनमें बैठक में चर्चा किए गए विभिन्न बिंदुओं को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें रक्षा मंत्रालय, छत्रपति संभाजीनगर छावनी बोर्ड के CEO और राज्य मंत्रालय के अधिकारियों के विचार भी शामिल हैं। इन सभी विषयों पर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। भविष्य में इस कैंटोनमेंट एक्सप्रेस न्यूज चैनल को केवल सब्सक्राइब किए हुए दर्शक ही देख पाएं। आज 27 मई 2026 को ही हमें यह खबर मिली है कि छत्रपति संभाजीनगर छावनी बोर्ड के विलय के संबंध में
नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय और डीजीडीई के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। यह बैठक पूरी तरह से यह निश्चित रूप से 7 छावनी बोर्डों के विलय के लिए बैठक है।